Okay, welcome to all of you in the lecture series of the Principles of Communication Engineering. Today we will discuss Unit 2, Amplitude Modulation. In the last lecture, we will discuss about the basic concept of amplitude modulation. And in today's lecture, we will discuss some amplitude modulation schemes which name as DSBSC, means double sideband suppressed carrier modulation, SSBSC means single sideband suppressed carrier modulation, SSB modulation, VSB modulation means vestigial sideband modulation, and comparison of all these modulation scheme with the uh, our general amplitude modulation scheme. ठीक है, and the area of application of all these amplitude modulated modulation schemes. ठीक है, तो जैसा कि हम लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे कन्वेंशनल मेथड जो हमने डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, जिसमें आप देख रहे थे कि हम अपने जो हमारा कैरियर सिग्नल था उस कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है मॉड्यूलेट कर रहे थे। ठीक है, अब उस मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में आपने देखा था कि जो हमारा मैसेज सिग्नल की इन्फॉर्म होती थी बेसिकली वो सुपर इम्पोज किसके ऊपर, कैरियर के ऊपर हो जाती थी, और हमारा जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट होता था ट्रांसमीटर से रिसीवर के तक इन द फॉर्म ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, अब उस मॉड्यूलेशन स्कीम को मींस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम का जो कन्वेंशनल तरीका था उसमें हमने कुछ और अध्ययन किया और उसको और मॉडिफाइड करने का प्रयास किया। कन्वेंशनल मेथड में हमने देखा था कि हमारे पास अपर और लोअर साइड बैंड होते थे, उसके साथ साथ जो है कैरियर का भी पोर्शन जो है वो ट्रांसमिट होता था। तो बेसिकली हमारा लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो कैरियर को ट्रांसमिट करने में, साथ साथ लोअर और अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट करने में तीन जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी। तो एक हाई पावर का कैरी जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमको ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजने की आवश्यकता थी। तो उसी मेथड्स को जब हमने और उस पर रिसर्च किया तो पाया कि हम अगर कैरियर को ना भेजें और एक साइड बैंड को ना भेजें तब भी सिग्नल क्या है सक्सेसफुली ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाने में सक्षम हो सकता है। और इसी तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की स्कीम्स को जो है वो स्टडी किया, इनको डेवलप किया और उसका कंपेयर किया जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, उसके साथ इसको कंपैरिजन किया कन्वेंशनल मेथड से और फिर उसके एप्लीकेशंस को देखा। तो आज इन्हीं चीजों पे हम लोग अपने डिस्कशन को जो है वो सीमित रखेंगे। ठीक है, जैसा लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कोई भी एंगल मॉड्यूलेशन किसी भी एम्पलीट्यूड मतलब कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था एनालॉग मॉड्यूलेशन के तीन मेथड आपके पास थे। फर्स्ट वन इज गेन, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फिर ठीक है, फिर उसी में जो है हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारा मैसेज सिग्नल का इंफॉर्मेशन था उसको हम लोगों ने सुपर इम्पोज किया था किसके ऊपर, कैरियर सिग्नल के ऊपर। और जैसा डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिस वन इज अवर सिग्नल इंफॉर्मेशन, इसको हमने सुपर इम्पोज किया एक साइनसॉइडल कैरियर के ऊपर और इस तरीके से हमको ये एक एनालॉग मॉड्यूलेटेड जो है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त हो गया। ठीक है, जिसको हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम के द्वारा प्राप्त किया। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एफएम और पीएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, डिस्कशन के लिए हम लोग आखिरी में रखेंगे। ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ ऐसा जो है वो मॉड्यूलेशन स्कीम हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हमारा एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मींस मैसेज सिग्नल होता था और ये हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी को यूज करके कैरियर सिग्नल होता था और इसको हम मॉड्यूलेट करके
एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल इजाद करते थे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये पूरा एक सेटअप होता था जिसको हम मॉड्यूलेटर के नाम से, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं, जिसमें एक ऑक्सीलेटर होता था और एक पोर्ट पे इसके हम मैसेज सिग्नल अप्लाई करते थे और मल्टीप्लायर के थ्रू जो है हम अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त करते थे। यहीं पे हमने बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को और गहनता के साथ सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग देखा जो है कि कैसे जो है हम अपने मैसेज सिग्नल को कैरियर के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, और इसका और हमने अध्ययन किया तो पाया हमने कि जो हमारा एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था इज अ नॉन लीनियर प्रोसेस। ठीक है, लीनियर नॉन लीनियर का मतलब आप जानते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप इसमें नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बिहेवियर नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन लीनियर बोल रहे हैं। ठीक है, और फिर यहीं पर सम एंड डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज आर दैट कैरी द इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा था कि आपके पास एक अपर साइड बैंड होता था, एक लोअर साइड बैंड होता था, उसी में आपका इंफॉर्मेशन होता था, उसके साथ साथ आपका कैरियर सिग्नल भी ट्रांसमिट हमें करना होता था ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। ठीक है, एएम सिस्टम इज सुटेबल टू ट्रांसमिट वीडियो सिग्नल। ठीक है, जैसा हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि एएम को हम प्रिफर करते हैं वीडियो सिग्नल को भेजने के लिए। ठीक है, आपको अगर लेक्चर के डिस्कशन में कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मुझे मैसेज कर दीजिए, जो ग्रुप है उस पर, तो हम उसकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बच्चे बीच में कुछ पूछना चाह रहे हैं वो अपना मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्लास बिना इंटरप्टेड चलती रहे। लीनियर मतलब क्या होता है? आगे अभी हम डिस्कस करेंगे आखिरी में जो है तो चीजों को बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम अपने पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी बताया कि अभी तक हम लोग अपने कन्वेंशनल मेथड्स को जो है और अगर डेवलप करने का प्रयास किए तो हमने पाया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो हम कैरियर और लोअर और अपर साइड बैंड एक साथ भेजते थे तो उसमें हमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती थी, ज्यादा एनर्जी ट्रांसमीटर पे रिसीवर को भेजने में यूज होती थी किसी मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो हमने वहीं पे कुछ एनालिसिस करी और ये पाया कि हम क्या कैरियर रोक के सिर्फ और सिर्फ दोनों साइड बैंड को जो है लोअर और अपर को भेजें, तब क्या हमारा ट्रांसमिशन हो सकता है, लॉसेस क्या है, इन सब चीजों का अध्ययन किया। फिर सिंगल साइड बैंड को यूज करके यही सब जो है वो अध्ययन किया हम लोगों ने। इस तरह से हमारे पास कुछ ट्रांसमिशन की स्कीम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बनी, इनको हम बेसिकली जो है वो डीएसबी एससी मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, और वहीं पर आपका सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और सिंगल साइड बैंड विद कैरियर। ठीक है, और इन्हीं का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप जो है वो हमारे पास वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन है। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं सब चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये कन्वेंशनल आपका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है उसका जो है वो आउटपुट का डायग्राम है कि हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल को अप्लाई किया और इस तरीके से आपको जो है वो क्या मिल गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हम पाएंगे, इसके अगर हम स्पेक्ट्रम की एनालिसिस करें तो आपने देखा था कि जो आपको एएम सिग्नल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला था उसमें आपके 3 टर्म होते थे। एक आपका कॉस ओमेगा टी का टर्म आता था। ठीक है, दूसरा आपका लोअर साइड बैंड जो है कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम का टर्म होता था, और तीसरा आपका अपर साइड बैंड दैट इज कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम का टर्म होता था। ठीक है, अब जब भी हमको इस एम्पलीट्यूड मतलब कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हम बात करें,
अगर सिग्नल को हमको कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेथड का यूज करके ट्रांसमीटर से रिसीवर पे भेजना है, तो बेसिकली ये 3 पार्ट जो है हमारे ट्रांसमिट होते थे उस कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम में। ठीक है, जिसको आपने देखा होगा कि अगर इसका हम स्पेक्ट्रम एनालिसिस करें तो एक कैरियर का जो है पार्ट इसमें आपको मिलेगा, एक जो है अपर साइड बैंड का मिलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ सी प्लस एफ एम होगी, एक लोअर साइड बैंड का जो है पोर्शन होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी एफ सी माइनस एफ एम होगी। तो इस तरीके से अगर इसके हम स्पेक्ट्रम की एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली हमारी 3 आइडेंटिटीज प्रेजेंट हैं। एक कैरियर की होती थी, एक हायर जो है वो साइड बैंड की, और एक लोअर साइड बैंड की। ठीक है, इस हायर और लोअर साइड बैंड की जैसा मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि अब इसको अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है तो तीनों सिग्नल को भेजने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होगी। पावर मैंने बताया था उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए ए स्क्वायर, तो मैंने बोला था 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर चूंकि ए की वैल्यू 1 है। यहाँ पे पावर क्या होगी, k/2 का होल स्क्वायर दैट इज k²/4, और लोअर साइड बैंड में भी यही k/2 का होल स्क्वायर दैट इज k²/4। तो इस तरीके से जो हमारा कंप्लीट पावर हमको मिलता था दैट इज 1 + k²/2। अब इस पावर को हमारे पास डिफरेंट मेथड्स का यूज करके रिड्यूस करने की हम प्रयत्न करते गए और डिफरेंट मेथड की एनालिसिस होती गई। ठीक है, अब जैसा आपने देखा अभी तक का जो आपने अध्ययन किया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, उसमें देखा कि एएम सिग्नल इज जनरेटेड यूजिंग अ मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर में इनपुट पे वही कैरियर और आपने क्या मैसेज सिग्नल को इनपुट कराया, फिर यहीं पे आपको आउटपुट में क्या मिलता था, बेसिकली 2 साइड बैंड मिलते थे, एक अपर फ्रीक्वेंसी साइड बैंड, एक लोअर फ्रीक्वेंसी साइड बैंड। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कैरियर भी मिलता था। ठीक है, उस जैसा कि अभी हमने देखा इसकी पावर एनालिसिस पे अगर हम जाते हैं तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपका जो कंप्लीट पावर है, जो कंप्लीट पावर है, ठीक है, किसके किसके कारण, कैरियर के कारण, अपर साइड बैंड के कारण एंड लोअर साइड बैंड के कारण, उनका टोटल सम जो है वो a² + k²/4 + k²/4, इसको आप सम करेंगे, चूंकि a की वैल्यू 1 है तो दैट इज 1 + k²/2। ठीक है, अब इस पावर को हम रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे और अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम पावर के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मैसेज सिग्नल को हम एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाने में सक्षम हो पाए। ऐसा क्यों, क्योंकि पावर ऐसी चीज है, मान लीजिए हम ग्राउंड पे हैं, मतलब अर्थ पे हैं, तो कोई ट्रांसमीटर अर्थ पे है तो ठीक है, उसमें हम अपना पावर सप्लाई जो है, जो पावर जनरेटर है उसके थ्रू दे सकते हैं। लेकिन अगर हम सैटेलाइट पे यही इमेजिनेशन करें तो वहां ऐसा कोई पावर जनरेटर हमारे पास नहीं होता है। हम सौर सेल का यूज करके सौर जो है सोलर सिस्टम से पावर जनरेट करते हैं, और आप जानते हैं कि सैटेलाइट के मूवमेंट में कुछ समय के लिए जो है उस पे अंधेरा रहता है, कुछ समय के लिए सनलाइट पड़ती है, तो उसी को जो पावर हमारी जब उस पे सनलाइट पड़ रही थी उस दौरान जो भी पावर का जनरेशन हुआ उसे हमें कंजर्व करने की आवश्यकता होती है, कम से कम पावर खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा सिग्नल हम भेज पाए, क्योंकि हमारा अगर सिस्टम पावर इफिशिएंट नहीं होगा तो जो भी पावर हमने वो सौर ऊर्जा में बनाई थी वो क्या होगी, जल्दी से डिसिपेट हो जाएगी और सिस्टम अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो हम कुछ ऐसा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट इजाद करते हैं कि हम पावर को सेव कर पाए। ठीक है, अब जैसा अभी हमने स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हमने देखा जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हम बात करते हैं और उसकी बैंडविड्थ कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसका एक एग्जांपल है आपके सामने, जो कहता है कि वी हैव एन ऑडियो सिग्नल विथ अ बैंडविड्थ ऑफ द 5 किलोहर्ट्ज, व्हाट इज द बैंडविड्थ नीडेड इफ द सिग्नल यूजिंग एएम। अब यहाँ पर जो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं दैट इज अ कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम। ठीक है, आपने पढ़ा था कि जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, ठीक है, उसकी जो बैंडविड्थ होगी उसका जस्ट डबल करने पे हमको क्या मिलेगा,
जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है एएम सिस्टम का, कन्वेंशनल एएम सिस्टम का, वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पाया कि एन एएम सिग्नल रिक्वायर्स ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल की बैंडविड्थ कितना दी हुई है, 5 किलोहर्ट्ज। तो जो एएम सिस्टम का जो हमको आउटपुट मिलेगा मींस मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, उसकी बैंडविड्थ आपकी कितनी हो जाएगी, 10 किलोहर्ट्ज, मींस 2 into 5 इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब यहीं पे इसके हम स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक एफसी सिग्नल का अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर ये हमने एफसी लिया। ठीक है, अब एफसी पे क्या होगा, यहाँ जो बैंड हमको मिलेगा इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज एफसी प्लस एफएम। ठीक है, एफसी प्लस एफएम। और यहां पर अगर हम बात करते हैं लोअर बैंड की तो ये क्या हो जाएगा, एफसी माइनस एफएम। ठीक है, दोनों माइनस साइन के साथ यहाँ पे होगा और यहाँ पर आपका प्लस साइन के साथ, तो ये आपके अपर और लोअर साइड बैंड हो गए। अब जो यहाँ पे सेंटर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है, सेंटर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो कैरियर की आपके फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक बैंड है, इसी की बैंडविड्थ हमने कैलकुलेट करनी थी। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर एएम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एएम सिस्टम का जो कंप्लीट बैंड होगा दैट इज 530 टू 1700 किलोमीटर। ये कहीं पे आपको वैल्यू जो है वो 555 से 1150 या ऐसे भी दिया रह सकता है। ठीक है, तो उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, सिस्टम वाइज थोड़ा बहुत ये वेरी करेगी। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कई कैरियर फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे मान लीजिए ये FC1 है, ये FC2 है, ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे एएम सिग्नल को हम अपने चैनल पे एक साथ भेज सकते हैं और इसी एक साथ कई सारे जो है वो कैरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को वो चैनल पे भेजने की घटना को हम क्या मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करते हैं वो डीएसबीएससी। डीएसबीएससी जैसा मैंने बताया कि क्या है आपका डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। देखिए जहां पर आपको एससी वर्ड लगा होगा, एससी मीन सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, अब डबल साइड बैंड जैसा इसका नाम एक्सप्लेन कर रहा है कि डबल साइड बैंड, डबल साइड बैंड मतलब दोनों साइड बैंड प्रेजेंट है। कौन कौन से, लोअर एंड अपर। ठीक है, एफसी प्लस एफएम वाला और एफसी माइनस एफएम वाला। लेकिन यहाँ जो कैरियर सिग्नल था, ठीक है, कैरियर सिग्नल अगर आपको याद हो तो इस डायग्राम में देखिए ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये वाला जो पोर्शन है इसको सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, अब इसको सप्रेस कर दिया गया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन प्रेजेंट है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डीएसबीएससी, मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। ठीक है, अब डीएसबीएससी में क्या है, द कैरियर कंपोनेंट इन फुल एएम, ठीक है, डज नॉट कन्वे एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, हेंस इट मे बी रिमूव्ड और सप्रेस्ड ड्यूरिंग द मॉड्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो कैरियर आपका होता है उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, इंफॉर्मेशन आपका लोअर और हायर साइड बैंड में ही प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग कैरियर को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, द ट्रेड ऑफ स्विचिंग अ हायर पावर एफिशिएंसी यूजिंग डीएसबीएससी is at the expense of requiring a complex and expensive due to the absence of carrier in the modulated signal। ठीक है, इसको समझिएगा, जैसे ही हम अपने कैरियर को उसमें से सप्रेस करते हैं, जब हमने ट्रांसमीटर से रिसीवर पे वेव भेजी तो हमको एक कॉम्प्लेक्सिटी फील हुई। क्या, क्योंकि पहले जब कैरियर प्रेजेंट था तो हमें जो है वो रिसीवर पे उस वेव को ट्रेस करने में, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रेस करना इजी होता था। ठीक है, क्योंकि जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी थी उसी सेम फ्रीक्वेंसी का हम मॉड्यूलेटर यूज करते थे रिसीवर पे।
अब क्या हुआ, जब कैरियर नहीं रहा तो हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न हो गई, जिसके लिए हमको ऐसा रिसीवर डेवलप करना पड़ेगा कि जो उस पर्टिकुलर लोअर और साइड बैंड, हायर साइड बैंड वाले सिग्नल को रिसीव कर सके। तो ऐसे सिस्टम को बनाना थोड़ा सा कठिन होगा, एक्सपेंसिव होगा और सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एज कंपेयर टू द जो आपका इससे पहले एएम वाला सिस्टम आपने पढ़ा, उससे इसका जो रिसीवर होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होगा। और ये आप देख पा रहे हैं कि एक डीएसबीएससी सिग्नल का जनरेटर है, जिसमें आपका जो है वो डीएसबीएससी का स्पेक्ट्रम जो नीचे देख रहे हैं ये ट्रांसमिट हो पाएगा। ठीक है, इसमें कैरियर नहीं होगा, सिर्फ अपर एंड लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑल द ट्रांसमिटेड पावर इज कंटेन्ड इन टू साइड बैंड। जो भी सिग्नल की पावर होगी वो कहाँ कंटेन्ड होगी, लोअर और हायर साइड बैंड में प्रेजेंट होगी। द बैंडविड्थ इज ट्वाइस द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बैंडविड्थ। सेम कॉन्सेप्ट, जो बैंडविड्थ होगी सिग्नल के उसका हम डबल करेंगे तो हमको बैंडविड्थ ऑफ द डीएसबीएससी सिस्टम प्राप्त हो जाएगी। यूएसबी डिस्प्ले द पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ SMT and LSB display the negative component of the वही सिग्नल जो आपका एम्पलीट्यूड DSBSC मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसको हमने यहाँ पे SMT से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इस तरीके क्या है, सिर्फ लोअर और अपर साइड बैंड प्रेजेंट है। ये आपका डायग्राम है बैलेंस मॉड्यूलेटर का, जिसके द्वारा हम एक डीएसबी सिग्नल को जनरेट करते हैं। यहाँ पर दो मॉड्यूलेटर यूज हो रहा है, एक एएम मॉड्यूलेटर 1 और एक एएम मॉड्यूलेटर 2। ठीक है, और यहाँ पे कैरियर तो सेम ओमेगा सी का है, लेकिन अब इससे AM1 और AM2 से जो सिग्नल हमको मिलेगा S1T और S2T को एक एडर के द्वारा ऐड करेंगे और इस तरीके से हमको एक ST मिलेगा। इसमें दोनों सिग्नल में जो आपका वो कैरियर वाला टर्म होगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो हमको सिग्नल मिलेगा ओनली क्या होगा, उसमें लोअर साइड बैंड मतलब FC प्लस FM एंड FC माइनस FM, अपर एंड लोअर साइड बैंड ही प्रेजेंट होंगे। अब जो भी पावर होगी वो कहां पर होगी, आपका जो है लोअर और अपर साइड बैंड में। कैरियर में बहुत हाई पावर यूज होती है जनरली, और यहाँ पर कैरियर नहीं प्रेजेंट होगा, तो हमको ज्यादा से ज्यादा हम पावर सेव करने में सक्षम हो पाएंगे। ये रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, इसको हम कोहेरेंट रिसीवर बोलते हैं, DSB-SC डिटेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई सिग्नल जो आपका वहां से ST रिसीव हुआ है, यहाँ एक लोकल ऑक्सीलेटर लगाएंगे, फिर उसको जो है वो जो यहाँ भी एक मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मल्टीप्लायर के बाद जो सिग्नल मिलेगा उसको हम लो पास फिल्टर से पास कराएंगे, और इस तरीके से हम अपना जो है वो सिग्नल जो हमने वहां से भेजा था मैसेज, उसको हम रिट्रीव करेंगे। ठीक है, सिंस द कैरियर इज सप्रेस्ड the envelope no longer represent the modulating signal and hence envelope detector which is of non-coherent type cannot be used। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो अभी तक सिंपल डिटेक्टर यूज करते थे, जिसको इन्वेलप डिटेक्टर के नाम से हम जानते हैं एएम सिग्नल के लिए, यहाँ पर हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैरियर प्रेजेंट नहीं है और हमारा जो मैसेज है सिर्फ और सिर्फ हमारे लोअर और अपर साइड बैंड में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डीएसबी-एससी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, अब डीएसबी-एससी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सिंगल साइड बैंड है, और सिंगल साइड बैंड के साथ हमें वेस्टिजियल साइड बैंड भी पढ़ना है। इसका जनरेशन और इसके कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिंगल साइड बैंड और वेस्टिजियल साइड बैंड का एक साथ जो है डिस्कशन करना ज्यादा अच्छा होगा, जिससे आपकी समझ जो है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो भी एएम सिस्टम में पढ़ा वो ये पढ़ा कि सबसे पहले हम एक कन्वेंशनल मेथड का जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम से हम लोग सिग्नल प्राप्त करते थे, जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल के नाम से जानते थे, उसमें हमने देखा कि कैरियर सिग्नल और लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड प्रेजेंट होते थे, जिसके कारण मैंने बताया कि बहुत सारी पावर आपका कहाँ पे एसोसिएटेड होती थी, कैरियर के साथ। क्योंकि ये जो के की वैल्यू होती है, के जनरली 1 से कम होता है, इसलिए जो हमारी मोस्ट ऑफ द पावर वो एसोसिएटेड होती है वो कहाँ पे होती है,
कैरियर में होती है, और अगर हम कैरियर को जो हमारा ट्रांसमिशन है इसको ट्रांसमिट ना करने का ऐसा कोई मेथड निकालें कि ये हमें ना ट्रांसमिट करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ लोअर और अपर साइड बैंड से ही हमारा जो है काम चल जाए, तो उसके लिए हमने अपने आप को और रिसर्च किया इस पे, और हमने एक क्या सिस्टम पाया कि अगर हम इस कैरियर को ना भेजें, इसको सप्रेस कर दें, सिर्फ और सिर्फ लोअर और अपर साइड बैंड को भेजें, तब भी हमारा जो इंफॉर्मेशन है यूजफुल वो ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजा जा सकता है, और इस तरह से DSB-SC सिग्नल का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग SSB-SC सिग्नल डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही साथ जो है वो वेस्टिजियस साइड बैंड का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और भी चीजें जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, उसका कंपैरिजन है आपस में, उन सब चीजों को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में यहीं तक, थैंक यू।